मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह खुदावंद के पाक और जलाली नाम में आज फिर नवीद मलिक ये खूबसूरत तरीन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं खुदावंद करीम का इंतहाई ममनून हूं कि आज फिर मुझे ये आज़ाज़ हासिल हुआ कि अपने उस सिलसिले को हम कंटिन्यू कर सकें जो हमने गुजरे हफ्ते में शुरू किया था। इवन उससे पहले के कई हफ्तों से शुरू किया हुआ है और वो सिलसिला कुछ यूं है कि हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स देखकर हमारे बहुत सारे नाजरीन हमसे कई एक सवालात पूछते हैं और ये सवालात कुछ तो मसीही लोगों के भी हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे गैर मसीही दोस्तों के होते हैं और इन सवालात के जवाब देने में एक तो हम जिम्मेदार भी हैं और हम अपने लिए आजाज की बात भी समझते हैं और दूसरी बात यह कि जब हम गैर मसीही यानी आपके सवालात के जवाबात देते हैं तो उस वक्त मसीही लोगों की तो ऑटोमेटिकली मदद हो रही होती है और हम हर मुमकिन तरीके से कोशिश करते हैं कि इन सवालात के जवाबात इस तौर पर दिए जा सकें कि हर साहिब फहम और हर वो जिसके पास इल्म का इतना ज्यादा जखीरा नहीं है वो भी इन बातों को सही तौर पर समझ सके। लिहाजा आपके सवालात को हम बड़े अच्छे तरीके से कबूल करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स देखने के साथ साथ अगर आइंदा भी आपके जहन में कोई ऐसे सवालात उभरे जो आप चाहते हैं कि किए जाएं और ऐसे जो वाकई सवालात हैं तो हम जरूर आपकी हर मुमकिन तरीका से मदद करेंगे। आपके सवालात हमारे सर आंखों पर और हम बहर सूरत बाद इस तैयारी आपकी मदद करने के लिए कोशिश होंगे। तो भाई सवाल जिन साहब ने किया है वो सवाल ये है, साफ जाहिर है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। मेरे पास लिखा हुआ है सवाल और वो ये है कि हमारा मजहब दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाबताए हयात है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाबताए हयात है जबकि ईसाईयत एक खुद साख्ता मजहब है। सवाल समझ में आया कि जी इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबताए हयात है जबकि ईसाईयत एक मन घड़त या खुद साख्ता मजहब है। ये एक सवाल हमारे अजीज भाई ने किया है और मैं इस सवाल का ये वक्त तो बहुत महदूद होता है, इस महदूद से वक्त में अपनी तरफ से और आलमे मसीहियत की तरफ से जवाब देने की कोशिश करूंगा। जब हम कहते हैं ना कि ज़ाबता-ए हयात तो आपके नजदीक इसके क्या माना है मेरे भाई? थोड़ा जरा सोचना होगा, आपको भी होमवर्क करना होगा ताकि जान सके कि ज़ाबता-ए हयात से क्या मुराद है। मैं समझता हूं कि ज़ाबता एक तौर तरीके अंदाज को पेश करता है और हयात ये अरबी का भी और दूसरी जबानों का भी लफ्ज है जिसके माना जिंदगी के हैं। ज़ाबताए हयात यानी जिंदगी गुजारने का तरीका और सवाल यह है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबताए हयात है यानी इस्लाम जिंदगी गुजारने का एक उत्तम मुसल्लम और मुकम्मल तरीका है जिसमें किसी तरह की कोई
कमी नहीं है। मैं आपके सवाल के ताल्लुक से तो आपको यूं कहूंगा कि आपका सवाल आपकी निगाह में बहुत खूब और बहुत जबरदस्त सवाल है, लेकिन काश के मेरे भाई, वैसे तो आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन काश के आप थोड़ा सा इसको डिटेल से देखते कि मुकम्मल ज़ाबताए हयात होने से क्या मुराद है, और क्या आपका दीन और आपका मजहब जिंदगी गुजारने के तरीके को, जब आप कहते हैं मुकम्मल ज़ाबताए हयात, तो मुकम्मल तौर पर वो आपकी रहनुमाई और आपकी मदद करता है कि नहीं करता? क्योंकि जब मैं इस पर सोचता हूं, तो चूंकि मैं अदियान का तालिब इल्म हूं, एक तो ये कि किताब मुकद्दस यानी तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबियाए कराम और इंजील मुकद्दस का तालिब इल्म हूं, और दूसरी तरफ मैं इस्लाम की बाबत भी सीखने के लिए कोशां रहता हूं, और आपकी कई कुतुब और इवन जो मोतबर किताब है, मैं उसको भी पढ़ता रहता हूं, मुतालिया करता रहता हूं। जहां तक मुझे नजर आता है, यह कोई क्रिटिसाइज नहीं है, यह कोई तनकीद नहीं है, मेरा कोई हक नहीं बनता कि आपके मजहब पर किसी भी तरह की कोई तनकीद करूं। मैंने कहा आपका मजहब, आपका ज़ाबताए हयात आपके लिए है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से पल्ले बांध लीजिए कि आपके सवाल के दो जुज़्व हैं। पहले यह जुज़्व कि इस्लाम ज़ाबताए हयात बनिस्बत आपके है, और दूसरा जुज़्व ईसाइयत एक खुद साख्ता मजहब है। ईसाइयत के ताल्लुक से और ईसाइयों के ताल्लुक से मैंने माजी के कई प्रोग्राम्स किए हैं। आप पिछले हफ्ते से पहले के कई प्रोग्राम्स अच्छा होगा कि आप देख लें, थोड़ा सा वक्त सर्फ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ईसाइयत से मुराद क्या है, और फिर ईसाई हैं कौन, और मजहब क्या जिनको आप ईसाई कहते हैं, क्या वो किसी मजहब के पैरोकार भी हैं कि नहीं, थोड़ा सा इस पर सोचना है। लेकिन चूंकि हर प्रोग्राम में तो ये बात मैं कहूंगा नहीं, लेकिन कई हमारे भाई और बहनें आपकी तरह ऐसे हैं, हां आपकी तरह जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने शायद माजी में हमारे प्रोग्राम्स नहीं देखे, और मेरा हक बनता है कि आपको बताऊं कि जो अहले कलीसा है, मसीही लोगों की बात हो रही है, वो अपने आप को ईसाई नहीं कहते। अगर आपका यह ख्याल है कि मैं ईसाई हूं, या मेरे हम ईमान लोग जो इंजील मुकद्दस को मानते हैं वो ईसाई हैं, तो मेरे ख्याल में यह बात दुरुस्त नहीं है। मेरा काम आपकी इस्लाह भी करना है कि आया यह सवाल अपनी जगह पर दुरुस्त है भी कि नहीं। ईसाई दरअसल वो हैं जो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और उनको मानते हैं। यूं तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये वो बातें हैं जो माजी के कई प्रोग्राम्स में मैं कह चुका हूं, लेकिन चूंकि कई चंद नए चेहरे हैं,
उनकी वजह से मुझे इस बात को दोहराना पड़ रहा है कि हम ईसाई नहीं हैं। ईसाई वो है जो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। अब जो हम मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, हमारे यहां कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। हम एक अहम तरीन शख्सियत के मानने वाले हैं जिनका नाम यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट या यहोशुआ इब्रानी जबान में उनका नाम है। हमारे यहां कोई ईसा नाम की शख्सियत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुसलमान दोस्त एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उन पर दुरूद भी भेजते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं, और उनकी जिंदगी, उनकी तालीम, जो कुछ उन्होंने कहा या जो कुछ आइंदा होगा, उसका ताल्लुक किताब मुकद्दस यानी इंजील मुकद्दस से मोस्टली नहीं है। हम मसीह यीशु को मानते हैं, यीशु मसीह को, और यही सबब है कि हमारे लिए आम फहम जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, नाम इस्तेमाल किया जाता है, मजहबी खाने में अगर हमें डाला जाए तो वो है मसीही। इसीलिए अंग्रेजी में इसके लिए क्रिश्चियन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कोई क्राइस्ट है जिसके मानने वाले, और वो यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट, इसलिए हमें क्रिश्चियन कहा जाता है। यीशु मसीह यानी मसीह के पैरोकार हम हैं, इसलिए हमें मसीही कहा जाता है। और कलीसिया, अंग्रेजी में जो चर्च लफ्ज है, यूनानी जबान में एक्लीसिया है, उसके माना कलीसिया यानी ईमानदारों की जमात जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो वो मेरे आका, मेरे खुदावंद, मेरे मालिक और मेरे निजात दहंदा है। गोया मसीही लोग यीशु मसीह को मानने वाले हैं, इंजील मुकद्दस को मानते हैं, बाकी नबियों और पैगंबरों की इज्जत जरूर करते हैं, एहतराम जरूर करते हैं, लेकिन उनका ईमान मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह पर है। नंबर 2, हम किसी मजहब के पैरोकार नहीं है, क्योंकि आपका सवाल यह है कि ईसाई एक खुद साख्ता मजहब के पैरोकार हैं। तो मैं ये कहता चलूं, हम किसी मजहब के पैरोकार नहीं हैं। ये जो पॉलिटिकली ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मजहब, असल में बहुत सारे ऐसे लोगों ने, रासिखुल एतकाद लोगों ने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, जो मुख्तलिफ तरह के अदियान के मानने वालों के लिए दीन के तौर पर दूसरा लफ्ज मजहब पेश किया है। और मजहब में वो तमाम बातें आती हैं कि उस मजहब का मानने वाला मजहब के बताए हुए उन तमाम तरीकों पर अमल करने की कोशिश करता है कि जिस सबब से मुमकिन है कि मैं कुर्बे इलाही को हासिल कर सकूं। तमाम मज़ाहिब अपने मानने वालों को यह तहरीक देते हैं कि तुम ये करो और फिर ये और फिर ये और फिर ये, तो फिर पॉसिबल है, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबल है कि तुम कुर्बे इलाही को हासिल कर सको। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्रिश्चियनिटी या मसीहियत, नंबर 1 तो ये कि ईसाइयत नहीं है, और नंबर 2 ये खुद कुछ करके जाते इलाही की कुर्बत के हुसूल का नाम नहीं है,
बल्कि ذات इलाही के किए हुए पर ईमान लाने का नाम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान के लिए जो इंतजाम हुआ, जब कोई भी शख्स उस पर ईमान लाता है, तो यह कुछ अपनी तरफ से नेक आमाल या आमाले हसरा के एतबार से कुर्ब इलाही के हुसूल की बात नहीं है, बल्कि ज़ाते इलाही की तरफ से किए गए इंतजाम की बात हो रही है। और साथ ही साथ मसीहियत किसी मजहब का नाम नहीं है। ये यीशु मसीह पर ईमान लाने के जरिया से कादर मुतलक खुदा, जो खुदाए पाक और कद्दूस है, उस तक रसाई के लिए एक जरिया है। ये एक रिश्ता है बसूरत दीगर। क्रिश्चियनिटी या मसीहियत एक मजहब नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि ये एक रिश्ता है जो यीशु मसीह के साथ खुदा के साथ बन जाता है, यीशु पर ईमान लाने के वसीला से। अब ये तो खैर हमारी बात है जो मैंने सिर्फ दोहराई है। रही बात आपकी कि हमारे पास मुकम्मल ज़ाबताए हयात है। मैंने पहले कहा कि मैं खुद दीन का तालिब इल्म हूं, और एक दीन का तालिब इल्म होने की हैसियत से आपने कहा कि मुकम्मल ज़ाबताए हयात है, तो फिलहाल तो इस तालिब इल्म के पास जितनी भी मालूमात आई है आपके दीन के ताल्लुक से, मुझे यूं कहना पड़ेगा कि वो हजरत मूसा की मार्फत मिली हुई शरीयत का मरहून मिन्नत है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो कोई अपनी शरीयत नहीं है। जो आपके पास शरीयत है वो शरीयत है जो सीना पर हजरत मूसा को मिली कौम बनी इसराइल के लिए। वो तो उनके लिए थी, वो आपके लिए नहीं थी, क्योंकि आपका वजूद ही उस वक्त नहीं था। तो अगर आप आज किसी शरीयत की पैरवी करते हैं तो वो आपके मुकम्मल ज़ाबताए हयात में नहीं है। वो ऑलरेडी तौरात की किताब में बुजुर्ग मूसा के जरिया से कौम बनी इसराइल को दी जा चुकी है। आपने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। लेकिन खैर, मैं यूं कहूंगा कि अगर किसी भी दीन में या किसी भी मजहब में, किसी भी खुदा के साथ ताल्लुकदारी में कोई अच्छी बात है तो उसको ले लेना चाहिए। तो आपने वहां से लिया और बहुत कुछ लिया है। सिर्फ ये 10 अहकाम या अहकाम अशरा की ही बात नहीं है, बहुत कुछ और है। ये सर ढांपना, ये दाढ़ी रखना, ये तस्बीह और मुख्तलिफ किस्म के मजहबी एतबार से मलबूसात बनाना, कुर्बानी करना और एक खास सिमत की तरफ होकर नमाज अदा करना और मुख्तलिफ और तरह की बातें मैं किन किन का जिक्र करूं, ये तमाम का तमाम तो ऑलरेडी मूसवी शरीयत में मौजूद था और अब भी मौजूद है। आपने तो वो वहां से लिया है। अब आपके पास कौन सा मुकम्मल ज़ाबताए हयात है जिसकी बाबत सोचने की जरूरत है। अब आप कुरान शरीफ की बात कर लें। जब आप कुरान शरीफ को देखते हैं तो इस बात को अच्छी तरह आप भी सुन लें कि मैं खुद भी उस किताब को पढ़ता हूं जब जरूरत पड़े। तो यूं तो मैं इंजील मुकद्दस पढ़ता हूं, लेकिन कुरान शरीफ भी पढ़ता हूं
کیونکہ میری معلومات کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو مجھے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں۔ اب قرآن شریف میں جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ 5 وقت کی نماز اور نماز کو کس طور پر ادا کیا جائے، یہ جو 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، یا ایون تہجد یا نماز جمعہ، کس طور پر ادا کی جائے، کوئی ترتیب ہے؟ اگر ہے تو پھر تو وہ ضابطۂ حیات کے طور پر میں کہوں گا ایک پہلو اس کا ہے، ضابطۂ حیات کا، اگر یہ ہے تو۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے، کلمہ، نماز کی بات کی، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 5 ارکان اسلام جن کو پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھیں کہ کون سا کس وقت کس صورت میں کب کیسے پڑھا جائے اور کیا جائے، ڈیٹیلز موجود ہیں، وضو کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اگر تو یہ ڈیٹیلز موجود ہیں، نکاح، جنازہ، یہ سب کچھ اگر جو حتمی کتاب ہے اس میں موجود ہے، تو پھر تو آپ کہیں کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ لیکن اگر ان سب کے لیے آپ کو احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا تورات یا انجیل کی مدد لینی پڑتی ہے، تو پھر آپ شکر کریں تورات کے لیے اور زبور کے لیے، جس سے آپ کی مدد ہو رہی ہے۔ زندگی گزارنے کے مسلم، معتبر اور مکمل طریقہ، جس کو آپ مکمل ضابطۂ حیات کہتے ہیں، وہ کسی اور کا مرہون منت نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ میں ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میں یوں کہوں گا، اگر اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو وہ جو 10 احکام ہیں ان کو پھر سائیڈ پر کر لیا جائے، انجیل پاک کی تعلیمات کو الگ کر لیا جائے، اور جتنی باتیں دوسرے ادیان کی ہیں ان کو نکال لیا جائے، تو پھر آپ کے پاس جو باقی بچے گا اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ نہیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور بائی دا وے، ایک بات شاید آپ کو تھوڑی سی معیوب لگے، بہت سارے مغربی لوگ بھی اس بات کو نہیں جانتے، اور ایون جو اہل مشرق ہیں وہ بھی ان باتوں کو مذہبی عقیدت کے طور پر تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ باریک بینی سے نہیں دیکھتے کہ جو آئی ایس نے رول پلے کیا تھا، یا اب بھی اگر انڈر گراؤنڈ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، خواہ وہ سیریا میں تھا، خواہ وہ طالبانزم میں تھا، خواہ وہ کسی بھی اور پریزنٹ آرگنائزیشن کے ذریعہ سے، انہوں نے ایک مکمل اور درست آئیڈیا پیش کیا کہ اسلام دراصل ان لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اور یقین جانیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہوں نے بمطابق قرآن کے کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید وہ تمام باتیں جو کچھ انہوں نے کی ہے ان کا درس دیتا ہے۔ آپ بذات خود عقیدت کے اعتبار سے تو عربی زبان میں قرآن مجید کو ضرور پڑھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھا ہوگا کہ آپ ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ وہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کے مکمل ضابطۂ حیات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور بائی دا وے،
اگر زندگی گزارنے کے طریقوں میں آپ دوسروں کے مرہون منت ہیں تو پھر میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ صحیح ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ صحیح جا رہی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کیا میرا مذہب دین اسلام واقعی مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ اور جب میں کہتا ہوں مکمل ضابطۂ حیات تو اس سے کیا مراد ہے؟ زندگی گزارنے کے جتنے بھی عوامل ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل بتاتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں احادیث کی مدد لیتا ہوں تو احادیث تو کئی احادیث ہیں، اور سارے کے سارے مسلمان ان ساری احادیث کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اور اگر صرف قرآن کو مانتے ہیں تو پھر قرآن میں وہ ضابطۂ حیات ہے کہ نہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ تلاش کریں۔ اور بائی دا وے ایک مفت مشورہ بھی دیتا چلوں، اس پروگرام کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے، اور وہ مفت مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی گزارنے کا یعنی اخلاقیات کے اعتبار سے کوئی اول درجہ یا اتم درجہ یا مسلم اور سب سے اہم ترین، قیمتی ترین، عظیم ترین طریقہ ضابطۂ حیات اگر آپ کو کہیں اور نہ ملے تو آپ اچھے مسلمان بن جائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے جاؤ ان سے پوچھو جو اہل کتاب ہیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا؟ آپ ایسا کیجئے، انجیل مقدس کو لے لیجئے، اور انجیل مقدس کے پہلے ہی کتاب بزرگ متی کی معرفت ملہم انجیل مقدس، اور اس کے 5، 6 اور 7 ان 3 ابواب کا آپ مطالعہ کریں۔ باقی تو آپ کریں یا نہیں کریں وہ بعد کی بات ہے۔ آپ ان 3 ابواب کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ جو ضابطۂ حیات کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقہ کے لیے جو اخلاقیات نام کی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ منجی عالمین خداوند یسوع مسیح نے اس بہترین نمونہ کو وہاں پر پیش کیا ہے۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس انجیل مقدس نہیں، ہماری نیچے ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، واٹس ایپ نمبرز لکھے ہوئے ہیں، آپ مہربانی سے ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہمارے دوست جہاں کہیں آپ ہیں، آپ تک انجیل مقدس کا نسخہ آپ کی زبان میں پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سنتے رہیے، پڑھتے رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔